सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दवाइयां मरीजों के लिए जिंदगी होती है, लेकिन अगर दवाइयां ही नकली हों तो जिंदगी का फलसफा एक झटके में टूट सकता है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अस्पताल से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की खाली शीशियां खरीदता था, फिर उनमें नकली दवाइयां भर दिया करता था। इसके बाद मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये फर्जी दवाइयां मरीजों को बेच दी जाती थी। इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपी राजधानी के एक नामी कैंसर अस्पताल से जुड़े हैं। लिहाजा दवा के ऐसे नकली धंधेबाजों से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये 7 शख्स वैसे तो सफेद नकाब में हैं, लेकिन इनके कारनामे इतने काले हैं कि जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 आरोपी दिल्ली के एक बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। ये पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता था, जो शुरुआत होता था 2 ऐसे कर्मचारियों से जो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे और उनकी जिम्मेदारी थी यूज हुई कैंसर के इंजेक्शन की शीशियों को नष्ट कर देना। लेकिन नष्ट करने की बजाय वो परवेज नाम के एक शख्स को 5000 में उन शीशियों को बेच देते थे, जिसके बाद परवेज नकली दवाइयों के कारोबारियों को इन शीशियों को बेच देता था और उसके बाद इन्हीं में रिफिल करके लोगों तक ये दवाइयां महंगे दामों पर पहुंचाई जाती थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की हैं। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाइयां हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी अस्पताल में मरीजों को कीमोथेरेपी में इस्तेमाल लाए जाने वाले इंजेक्शंस की खाली शीशी जुटाते थे, फिर उन शीशियों में एंटी फंगल दवा भरकर बेचते थे। क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो कैंसर की जीवन रक्षक दवाइयां नकली बनाकर मरीजों तक पहुंचाते थे। कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था और कैसे क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा, हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, कैसे पता चला पुलिस को और कैसे ये पकड़े गए? हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की दवाई नकली बनाई जा रही है, तो उसको इन्होंने फर्दर डेवलप किया। तो पता लगा कि नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री डीएलएफ में मोती नगर में चल रही है, 2 फ्लैट्स में। तो जब वहाँ पे रेड की गई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे एम्प्टी वायल्स मिले, कुछ फिल्ड वायल्स भी मिले जिसमें कैंसर की दवाइयाँ का लेबल लगा हुआ था। तो जब उसमें आगे हम लोगों ने चेक किया तो पता लगा ये खाली वायल्स को लेकर के उसमें ये कोई भी रैंडम दवाई भर दे रहे थे और उसको एज कैंसर मेडिसिन बेचा कर रहे थे। इन नक्कालों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे। खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अपना शिकार बनाते थे। यही नहीं सोचते थे कि क्यों जो ये केमिकल्स डालते थे या कोई भी इंजेक्शन, तो वो तो उल्टा भी असर कर सकता था पेशेंट पे। बिल्कुल कर सकता था। और देखिए, उल्टा असर ही नहीं, जो एक आदमी जो कैंसर पेशेंट है वो उस दवाई को भरोसे के साथ ले रहा है कि इस दवा को लेने से मेरी जो एलिमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन उसको जो मिल रही है वो एक रैंडम दवाई है जो नुकसान भी कर सकती है, प्लस ठीक तो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है, वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी।
पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम विफल जैन, सूरत शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। इनमें से नीरज गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी के 6 दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और सभी आरोपी किसी न किसी तरह से मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक है जिनकी फार्मेसी की दुकान है, एक जो है वो यमुना विहार में थे, वो वहां पे अपना एक मेडिकल स्टोर में पहले काम किया करते थे। तो इन लोगों को मालूम है कि ये कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हजार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखे, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को इसकी जानकारी मिली कि दिल्ली में एक गैंग एक्टिव है जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें 4 अलग अलग जगह की जानकारी मिली जहां से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगह पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका न मिले। इन जगहों में दिल्ली के मोती नगर का DLF कैपिटल ग्रीन्स, गुड़गांव का साउथ सिटी, दिल्ली का यमुना विहार शामिल था। दिल्ली पुलिस की टीम ने DLF कैपिटल ग्रीन्स में छापेमारी की, जो इस रैकेट का सबसे बड़ा अड्डा था। पुलिस के अनुसार यहां पर विफल जैन कैंसर की नकली दवाइयां बनाता था। विफल ही इस पूरे गैंग का सरगना भी था। यहाँ पर ये कैंसर की दवा की खाली शीशियों में नकली दवाई भर देता, जबकि इसका साथी सूरज इन दोबारा भरी गई शीशियों को अच्छे तरीके से पैक करता था ताकि किसी को शक न हो। उसमें फिर ये बात आई कि एम्प्टी वायल्स इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, तो उस चेन में जब आगे चेक किया गया तो पता लगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट के कुछ 2 लोग हैं जो इनको वायल सप्लाई करते थे। देखिए, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, तो ये लोग जो थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ये चुपचाप से निकाल लाते थे और 4 से 5 हजार रुपए में वो वायल्स को बेच दिया करते थे। उन वायल्स में ये जो हमारी रेड हुई उसमें जो किंगपिन था वो उनको मेडिसिन भर करके कोई भी रैंडम इंजेक्शन ले लेते थे। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, तो वो उसमें 150 रुपए का कोई इंजेक्शन लिया, उसका लिक्विड उसमें भरा और रिकैप कर दिया और फिर उसको वो बेच दिया करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां बरामद हुई हैं। ये 9 अलग अलग ब्रांड्स की हैं, जिनमें 7 विदेशी और 2 भारत में बनाई जाती थी और जिनकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। अब दिल्ली पुलिस की टीम इस बात की जांच में जुटी है कि अवैध दवाओं के इस सिंडिकेट में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को एक और पता लगा कि एक सप्लायर और था इनका, जिस पे कल हमारी टीम बिहार में रेड कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है, तो वो भी इसमें शामिल था, तो वो भी जो है इनसे खरीद रहा था और वहां पे भी बेच रहा था। दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिंडिकेट ने कैंसर की नकली दवाइयां कहां-कहां सप्लाई की। इसके साथ ही इसकी भी तहकीकात हो रही है कि इनके तार किस किस से जुड़े थे और इन्हें किसका सुरक्षा कवच मिला हुआ था और किसकी शय पर ये लोग नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। इंसानियत के इन दुश्मनों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।